आज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़नी है, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं उसको। तो ये तीन स्टेटमेंट वैसे होती हैं। इसने यहाँ पे इफ़ को अलग लिखा है, इफ़ और एल्स वैसे इकट्ठी होती हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट होती है, फिर एल्स होती है, एल्स इफ होती है और स्विच स्टेटमेंट है। ये चार यहाँ पे इसने बताई हुई है। आगे इनको सिंटैक्स देखते हैं और कैसे काम करती हैं देखते हैं। पहले इफ़ स्टेटमेंट आ गई। इफ़ उसका सिंटैक्स लिखा हुआ कंडीशन और आगे ब्लॉक। यहाँ पे उसका कोड एग्जीक्यूट करेंगे हम इस जगह पे, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट अकेली कभी भी यूज़ नहीं होगी। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी इफ़ और एल्स दो ही इकट्ठी इस्तेमाल होगी। तो हम दोनों इकट्ठी करेंगे। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल भी अगर देख लेना, उसने अब इफ़ तो इधर बना दिया, लेकिन जो एल्स वाला आंसर है वो यहाँ पे ऊपर आईडी में ऐड किया है उसने, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही होती है ना, ट्रू नहीं हो रही, फॉल्स हो रही, तो आपको कंडीशन जो ये वाला आंसर फिर मिल रहा है, एल्स वाला मिलता है। तो एल्स वाला जो है उसने यहाँ पे आईडी के अंदर लिखा है। तो हम इकट्ठी ही करेंगे, हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, इकट्ठी में जाकर स्टेटमेंट्स करते हैं। ये एल स्टेटमेंट में बताया। तो इफ़ कंडीशन होती है चार ही स्टेटमेंट है, इफ़ अलग है, एल्स अलग है, लेकिन जब इनका जो काम है ना, इफ़ एल्स का हमेशा इकट्ठा ही होता है। अगर ये अलग अलग रखे हैं ना, यहाँ पे इसकी भी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा आगे जाके इसने क्या किया हुआ है, लेकिन यहाँ से इसको देखते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन, कंडीशन के बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर एल्स और एल्स पे फिर कोड आगे। तो ये सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स आगे बनाते हैं, कैसे बनेगा। कोई भी आईडी बना लो, यहाँ पे आके स्टेटमेंट आपने बना दिया। तो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आप करें लेट एक्स। एक्स पहले यूज़ किया है नहीं किया? किया हुआ है ना, करके देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल है इसको काम करेगा, निकल है ये काम करेगा, आपको पता चल जाएगा कि काम करेगा। एक्स इज इक्वल, इसको मैंने एक वैल्यू दे दी, जैसे 5 दे दी, कोलन लगा दिया। आगे अब कंडीशन लगाएंगे। तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई। यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखना है कि जो एक्स है वो क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, 6 से। मैंने इस पर एक कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हम करेंगे। कोड में हम क्या लिखेंगे, एक्स जो है इज इक्वल है किसके, इसमें मैं लिखूंगा बी, स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग में लिखूंगा बी आंसर इज ट्रू, ठीक है। आंसर इज ट्रू मैंने कंडीशन एक लगा दी, ठीक है। फिर एल्स लगाना, तो एल्स इसके आगे जाके लगेगा, स्पेस इधर लगेगी एल्स। एल्स के बाद फिर कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स जो है वो इज इक्वल है किसके, फिर सेमीकोलन लगा के ये कोलन डबल कोट्स लगा के यहाँ पे लिख देंगे आंसर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये मैंने दो आंसर इसको दे दिए। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे एंड पे जाके, तो आउटपुट शो कराना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी से कराते हैं ना। यहाँ पे आपकी आईडी क्या है, 22 है, डॉट इनर HTML, इनर HTML के बाद इज इक्वल, और क्या शो कराना है, अपनी एक्स शो कराना है। अब एक्स है क्या, सही, कंट्रोल एस। एक्स आपका क्या है, 5 है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है कि एक्स छोटा है किससे, 6 से। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी हमें आंसर मिलेगा दी आंसर इज ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू ना हुई, फॉल्स होगी, तो फिर एल्स वाला आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। वजह यही है, एक्स हमने जो पहले यूज़ किया हुआ ना, इस वजह से ये एक्स अब दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा हम रेज करके कोई और डाल देते हैं, ए डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ए डालना पड़ेगा। ये देखिए क्या बता रहा है, दी आंसर इज ट्रू। तो क्या आंसर ट्रू है, कंडीशन उसकी ट्रू है, सही है ना। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सेकंड आंसर आ गया ना, फॉल्स वाला। ये इस तरह से काम करता है। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये इस तरह से आपकी कंडीशन स्टेटमेंट जो है ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगर सिर्फ आपने एल्स नहीं करना, जैसे उधर एल्स उसने स्किप किया था ना, सिर्फ इफ़ की हुई थी पहले, इफ़ दी थी। इफ़ में क्या है, इतनी इफ़ लिखी जाएगी, कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद जो ये एल्स वाला आंसर था ना, उसको इधर आईडी के अंदर लिखा जाएगा।
जैसे कि फॉल्स। अब क्या जो भी होगा वो आंसर यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब उसने ये एड वाला उठा लिया, ये इसको इफ को कंप्लीट ही नहीं किया उसने। अकेले को लिखने के लिए क्या करते हैं देखना पड़ेगा। इसमें आउटपुट खुद से कर दिया हुआ उसने, गुड डे खुद से दिया, खुद से हमने नहीं देना, ये गलत है। कंडीशन ट्रू किया तो वो कंडीशन के अंदर जाके लिखा, मतलब ये कि हो जाएगा इसी को। जैसे हमने ये किया है ना, ये वाली लाइन हमने इधर से उठानी पड़ेगी, कंट्रोल एक्स, और ये यहाँ पे रखनी पड़ेगी कंट्रोल की। और यहाँ पे अगर लिखा ट्रू, अभी आंसर सही आ रहा है। ठीक है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है ना, कंडीशन आपकी रॉन्ग है, वो उसने ये फॉल्स में बता दिया। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर आपको ये ट्रू वाला आंसर मिलेगा। सही है, वो इफ स्टेटमेंट इस तरह वर्क करती है। इफ एल्स भी करके देख ली, अब अगली स्टेटमेंट जो है इफ भी देख ली, इफ एल्स भी देख ली हमने। ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल है इसको भी देख लेते, इसलिए क्या किया। अब अगली स्टेटमेंट आ गई, पहले एल्स इफ है, मतलब इसमें इफ एल्स इफ लगेगा। सबसे पहले इफ, फिर एल्स, फिर इफ एल्स लगेगा, 2 दफ़ा कंडीशन होगी, फिर उसी वो वर्क करेगी आगे। इसको कैसे करते हैं, अब इसमें जो उसने तरीका लगाया ना, सेम वही मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये इसने किया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, टाइम को प्रॉपर उसने, ये एग्जांपल ऑन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे टाइम को एक उसने न्यू डेट और आज का दिन लिया हुआ और उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया। और ये आपको समझने के लिए ना डेट मेथड करना पड़ेगा, फिर समझ आएगी डेट कैसे लेते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, वो खुद देखिएगा, वो ईजी आपने कर लेना। ठीक है, अब जैसे इसने कर दिया कॉन्स्ट, क्योंकि डेट फिक्स है, कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया है। कॉन्स्ट कोई भी आगे लिया हुआ है, आगे ले लेते हैं हम टेक्स्ट, टाइम लिख लें, टाइम इज इक्वल, इस टाइम में वैल्यू हमने स्टोर करनी है। क्या करनी है, गेट डे लिखना है, गेट डेट, पहले को गेट डेट, आज की डेट। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है, डॉट, फिर आगे लिख देना अपने गेट आवर, आवर्स। ठीक है, इस तरह सबसे पहले हमने आज की डेट ली और अभी जो घंटा चल रहा है वो वाला घंटा ले लिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने किस में स्टोर करा दी, इस टाइम के अंदर जाकर। यहाँ पे ये देखने उसने भी यही किया, न्यू डेट और गेट आवर। हमने मैंने गेट लिखा है, न्यू डेट के लिए न्यू लिखना पड़ेगा, ये मिस्टेक हुई है। न्यू डेट गेट आवर मैंने ये लिखा। अब इसके बाद जाके क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लूँगा, लेट, इसको कोई भी एक दे दूँगा टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ये साइन कर दी, साइन करके इधर छोड़ दी, डिक्लेयर की है, साइन कोई नहीं की। अगर साइन करनी तो इसको खाली स्ट्रिंग करेंगे। यहाँ पे ये देखिए उसने भी डिक्लेयर किया, अगर कुछ नहीं किया तो स्ट्रिंग वाला हम लूप में देखेंगे। ठीक है, आगे अगला काम क्या, आगे अब हमारी स्टेटमेंट लगेगी, इफ़ स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट में अब हमने क्या लगाना है कि हमारा जो है टाइम वो क्या है, लेस देन है किससे, 15 से, मतलब अभी जो घंटा चल रहा है वो 15वें घंटे से छोटा है। ठीक है, ये हमने लगा दी कंडीशन। अब इधर जाके एग्जीक्यूट करते हैं, इधर लिखेंगे हम टेक्स्ट इज इक्वल, लिख दें स्ट्रिंग बना के उसी तरह से आंसर, आंसर इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट होगी हमारी इफ़। आगे लगेगा एल्स, एल्स लगा के फिर कोड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे TXT। ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल, और इसको हम लिख देंगे आंसर इज राइट। हम ये कौन सी स्टेटमेंट अभी कर रहे हैं, हम थर्ड वाली कर रहे हैं जिसमें इफ एल्स इफ लगता है। ठीक है, तो ये एल्स लगाना है, एल्स के बाद इधर इफ भी आना है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, एल्स इफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट एल्स लगेगा।
ई स्पेस देके लगता है ई एल्स एल्स देके फिर कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे TXT इज इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे आंसर इज फॉल्स। ये मैंने 3 आंसर दे दिए और कंडीशन अपनी बना दी। अभी क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या दिया कि आज की डेट ली और अभी जो घंटा चल रहा है वो मैंने घंटा ले लिया, ठीक है। उसको मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया इस टाइम के अंदर। इसके बाद क्या किया, एक टेक्स्ट कोड किया, टेक्स्ट इज इक्वल, उसको लेस देन किया मैंने 15वें घंटे से, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो 15वें घंटे से छोटा है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट इज इक्वल आगे उसको कंडीशन दे दी कि आंसर इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद एल्स लगा दी, एल्स के बाद फिर एल्स इफ स्टेटमेंट लगी और उसमें फिर टेक्स्ट आंसर इज राइट लिख दिया, एंड पे एल्स लगी। अब होगा क्या, अगर तो हमारी ये पहली कंडीशन, अब यहाँ पे एक मिस्टेक भी की, मिस्टेक क्या की, जब दोबारा इफ लगता है ना तो यहाँ पे कंडीशन दोबारा से आ जाती है, ठीक है। टाइम जो है वो लेस देन है, ये ग्रेटर देन इधर उल्ट कर देती है, ग्रेटर देन है किससे, 16 से, ठीक है। ये एक मिस्टेक थी इस तरह से, क्योंकि जब इफ आ गया तो कंडीशन दोबारा से आएगी। अब अगर ये पहली कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, ये फर्स्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर ये मेरी पहली कंडीशन ट्रू ना हुई फिर वो क्या करेगा, सेकंड इधर आएगा एल्स में और ये कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। अगर ये दोनों ही ट्रू ना हो सकी, दोनों फॉल्स होगी, तो फिर ये लास्ट आंसर, ठीक है। ये होगा। अब हम इसको करते हैं रन और चेक करते हैं क्या होगा। हमने इसको जाके रन किया, रन नहीं हुआ, क्या होगा, हाँ आउटपुट नहीं शो कराया। एंड पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे हम बनाएंगे, अभी कोई नहीं बनाई, 3 के नाम से बना रहे हैं। डॉट इनर HTML, क्योंकि आउटपुट तो ये टेक्स्ट शो करता है ना, ये नहीं हमने लिखा तो आएगा, टेक्स्ट लिख देना और ये आउटपुट होगा, और इसकी आईडी इधर ऐड कर देना। ये ऐड हो गई, ये हमारा कोड हो गया, और अब इसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं। आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर इज ट्रू, क्योंकि अभी घंटा चल रहा है 11वां। पहली कंडीशन क्या है कि जो अभी घंटा चल रहा है वो 15वां से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगी, पहला आंसर आ गया। अगर ये फॉल्स हो जाती, जैसे 11वां चल रहा है, यहाँ पे 10 लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस, अभी आंसर देखते हैं, अभी द आंसर इज फॉल्स। अब क्या हुआ, अभी जो घंटा चल रहा है वो 10वें से छोटा है, नहीं छोटा, फॉल्स होगी, इसको छोड़ दिया, इधर आ गया। अभी जो टाइम है, क्या वो घंटा चल रहा है वो 16वें घंटे से बड़ा चल रहा है, 16वें घंटे से बड़ा घंटा चल रहा है, नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम जी सर, जी सर, मैं भी कितने स्टूडेंट हम भी हैं सर। ठीक है, तो अब 11वां घंटा चल रहा है ना, तो 11 16 से बड़ा होता नहीं होता ना, छोटा होता, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, नहीं ट्रू। अब लास्ट पे जब दोनों फॉल्स होगी तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा ना, एल्स वाला आ गया, हमें एल्स शो होगा। अगर ये मिसाल के तौर पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसे इधर मैंने 10 लगा दिया, जो घंटा चल रहा है 10वें घंटे से बड़ा है, अब हमें ये राइट वाला आंसर मिलेगा। समझ आइए इसकी कंडीशन कैसे काम करती है, तो ये कंडीशन इस तरह से प्रॉपर काम करती है। हमने इसकी 3 कंडीशनें देखी और ये हमारा एंड हो गया। ये कंडीशनें देख लें, कल स्विच स्टेटमेंट रह जाएगा, ये कल कर लेंगे, या इसको खुद देखिएगा एक दफ़ा कैसे काम करती है, ये भी सिंपल है, उसी तरह स्टेटमेंट है। इसमें पूरी ज़्यादातर वैसे स्विच स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी काम करेंगे, मतलब पूरी वीकली या मंथली कोई भी चीज़ बनानी है तो उस स्टेटमेंट से बनाएंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी कि आज दिन क्या है, ठीक है, उसने क्या किया, गेट न्यू डेट ली, गेट डेट ये दिया आज का दिन, फिर केस 0 केस 1 इस तरह से सारी वो दिन शो कराएंगे जितने वीक में दिन होते हैं, और जाके फिर उनको आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको दिन बता रहा है आज दिन क्या, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ +1, इसमें लगा दूँ एक आज के दिन में क्या है, इस तरह से आप ये कोड एग्जीक्यूट, मतलब हमें समझ आ रही कि ये इस तरह से वर्क कर रहा है, एक माइनस कर दूँ तो माइनस, ठीक है। ये इसको आपने देखना। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी अब तक हमने देखी,
अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा, तो गेट को मैंने जी से स्टार्ट किया, जी छोटा लिखा हुआ है, आगे जाके ई बड़ा कैपिटल में लिखा। आपने कभी इसको गौर किया कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे न्यू डेट लिखी तो न्यू छोटा लिखा, डेट को क्यों कैपिटल लिखा? गेट आवर लिखा, गेट छोटा लिखा लेकिन आवर गेच बड़ा लिखा। ये इनर एचटीएमएल है, जैसे इनर छोटा है एचटीएमएल बड़ा है, ये क्यों आता है? ये कभी नहीं सोचा नहीं आपने? कहीं पे भी आप देख लें, ये अपने माई फंक्शन लिखा, माई छोटा फंक्शन बड़ा, स्टार्ट मतलब कैपिटल से हो, इसकी क्या वजह है? इसमें कभी फर्क भी नहीं नजर आया आपको कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा लिखा है? फंक्शन अलग वर्ड, एफ अलग वर्ड, माई अलग वर्ड है, फंक्शन अलग वर्ड। वर्ड अलग अलग है, लेकिन अगर माई को एम छोटा लिखा है तो एफ एफ का छोटा क्यों नहीं एफ लिखा, उसको क्यों बड़ा लिखा? या अगर उसको बड़ा लिखा तो एम एम क्यों बड़ा नहीं लिखा? जैसे ये गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा ना, तो गेट गेट का जी छोटा क्यों लिखा है? अगर इसका छोटा लिख दिया तो आगे वाले बड़े क्यों लिखे? इसको कहते हैं कैमल केस। जावास्क्रिप्ट में जो भी टेक्स्ट ऐसे ऐड करते हैं ना, कोई भी कीवर्ड इस तरह का, मतलब कोई डेट लेनी है, या फिर आपने आउटपुट में गेट एलिमेंट लिखना है, या फिर कोई भी नाम जिसको डिक्लेयर करना है, उसमें क्या होगा कि आपका कैमल केस लिखी जाएगी। कैमल अब क्या होता है? अगर कैमल को अगर देखा जाए तो उसका जो जिस्म होता है ना, वो पीछे से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बराबर होता है, फिर दरमियान में उसके वो ऊपर, मतलब ऊपर से क्या उसे कहते हैं, कोहान। ठीक है, अगर उसकी भी मैं शेप इधर दिखाऊँ आपको निकाल के, ये देखना, जैसे ये अभी ये उल्ट खड़ा है ना, तो इस तरफ मुँह करके जैसे ये खड़ा है। अब इसको देखें, इसका जिस्म नीचे इधर से बिल्कुल प्लेन आ रहा है, ये दरमियान में आकर ऊपर को गया, फिर आगे से प्लेन हो गया, ऐसे ही होता है। कोई भी कैमल देखें तो ये कैमल केस इस तरह से इसका मतलब होता है। अब कुछ में डबल भी होता है, जैसे ये अभी डबल आ रहा है, डबल वाली एग्जाम्पल में हमारा नीचे आ रहा है, फिर बराबर हुआ, फिर आगे ऊपर हुआ, तो ये एक कैमल है। इधर यहाँ पे इसको कैमल केस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड है उसको स्टार्ट करना है वो स्मॉल से करना है, लेकिन आगे जो भी ऐड होगा उसका पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। जैसे एलिमेंट का ई कैपिटल लिखा, पाया है तो बी कैपिटल लिखा, आइडिया है तो आई कैपिटल लिखा, जैसे उसमें डबल आ रहा था ना कैमल में, इस तरह से इसमें भी, तो ये कैमल केस है। इस तरह से काम नहीं नहीं है, छोटा कर दो, काम नहीं बनेगा। ये कैमल केस में लिखा जाएगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इधर लिखा, लिख के इधर आगे रन करो, गायब हो गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसको और किसी को जानते ही नहीं, जावास्क्रिप्ट उसको सिर्फ यही पता है, कैमल केस में लिखेंगे तो वो आउटपुट देगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन होगा। इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ नहीं आएगी वो दोबारा देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई।